गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर से अलंकार की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो नेक्स्ट अपना अलंकार रहेगा बच्चों, वो 5 नंबर पे मैं डाल रहा हूँ और वो रहेगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार की क्या लक्षण है, रूपक अलंकार की क्या परिभाषा है? जब एक वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु का, जब एक वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु का आरोप लगाया जाए, जब एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु पर, जब एक वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु का आरोप लगाया जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए। क्या दिया जाए? दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए, दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। वहाँ रूपक अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। इस चीज़ को विशेष रूप से नोट करना। क्या नोट करना है कि मान लो कोई एक वस्तु है, उस वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु का क्या लगाया जाए? अभेद आरोप। कैसा भेद है? अभेद आरोप लगाया जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए। या तो उस पर कोई वस्तु का आरोप लगाया जाएगा, या उस वस्तु पर क्या दिया जाएगा? रूप दिया जाएगा। वहाँ पर कौन सा होगा? रूपक अलंकार होगा। देखो, इस रूपक अलंकार में भी जैसे जो अपन ने पढ़ा था उपमा अलंकार, और जिस प्रकार उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान होता था, उसी प्रकार इस रूपक अलंकार में भी उपमेय और क्या होगा? उपमान होगा। एक उदाहरण से उसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। देखो, जैसे उदाहरण है माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भरमी इवे पड़त, माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी इवे पड़त, माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी इमे पड़त। कहे कबीर गुरु ज्ञान से एक आध उभरत, कहे कबीर गुरु ज्ञान से एक आध उबरंत। ये आपका एक श्लोक है या एक सेंटेंस कह सकता हूं मैं। अब इसमें आपको क्या करना है कि परिभाषा क्या कह रही है अपनी, कि जब एक वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु का आरोप लगाया जाए, क्या लगाया जाए? आरोप लगाया जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए, वहां पर कौन सा होगा? रूपक अलंकार। अब यहाँ क्या किया? देखो, माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी इमे पड़त, यानी जो ये माया है, इस माया को यहाँ क्या मान लिया गया है? दीपक का रूप दे दिया है। क्या दे दिया गया है? रूप दे दिया गया। और यहाँ नर को किसका रूप दे दिया गया है? पतंग का रूप दे दिया है। तो मैं यहाँ नोट कर सकता हूँ उपमेय। यदि अपन को बात करें उपमेय, और दूसरा अपन की बात करें उपमान। किसकी बात करेंगे? उपमान। जिसकी तुलना कर रहे हैं वो तो होगा उपमेय, किसकी तुलना कर रहे हैं? माया। तो माया तो क्या होगा? उपमेय। किससे करें? दीपक से, तो दीपक आपका क्या हो गया? उपमान। उसी प्रकार यहाँ देखो, या नर तो क्या हो गया? नर को क्या मान गया? पतंग। तो नर तो आपका हो गया उपमेय, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं नर तो आपका क्या हो गया? उपमेय, और आपका पतंग क्या हो गया? उपमान हो गया। यहाँ इसमें श्लोक में क्या कहा है कि माया है वो उस दीपक के समान है, माया वो किसके समान है? उस दीपक के समान है। और नर है वो किसके समान है? कीट पतंग के समान। कैसे? भरमी भरमी में पड़, जिस प्रकार एक कीट पतंगा जो दीपक की लौ जलती है, उस लौ के चारों ओर घूमता घूमता उसके अंदर पड़कर अपने जीवन को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। उसी प्रकार जो मनुष्य है, इस माया के पीछे घूमते घूमते अपने जीवन को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो अपन को यह रूप दिया है, केवल क्या दिया है? रूप की। माया को दीपक मान लिया, नर को क्या मान लिया? पतंग मान लिया। नंबर 2 उदाहरण देखिए, नंबर दूसरा उदाहरण है अपना, अंबर पनघट में डूबो रही।
अंबर अंबर पनघट, अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर पनघट में डूबो रही उषा घट, अंबर पनघट में डूबो रही उषा घट, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट, तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। अब यहाँ क्या गया है, यहाँ कहा गया है कि अंबर को क्या मान लिया गया है, पनघट, तारा को क्या मान लिया गया है, घट, घट मतलब घड़ा, और उषा को क्या मान लिया है, नागरी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखिए सबसे पहले अपन को क्या पहचाना, उपमेय, उपमेय और उपमान पहचान करना है, क्योंकि एक दूसरे का क्या दिया जा रहा है, रूप दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, रूप। तो अंबर को पनघट माना है, तो किसको क्या माना है, अंबर, अंबर को क्या माना है, पनघट, तो अंबर क्या होगा अपना उपमेय, और पनघट अपना क्या हो जाएगा, उपमान, पनघट, पनघट अपना उपमान हो जाएगा। उसी प्रकार तारा क्या हो जाएगा, तारा अपना हो जाएगा उपमेय, और तारा के साथ में घट क्या हो जाएगा, उपमान। उसी प्रकार उषा अपनी क्या हो जाएगी, उपमेय, क्या हो जाएगा, उपमेय, और नागरी क्या हो जाएगा, उपमान, तो नागरी क्या हो जाएगा, उपमान। समझ में आ गई होगी यहाँ तक आपको? यदि समझ में आ गया है तो इसको एक बार क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। एक उदाहरण और स्पष्ट करेंगे, उदित, उदित उदयगिरी, उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। क्या हो गया बच्चों, देखो उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज, विकसे संत सरोज, विकसे, विकसे संत सरोज, विकसे संत सरोज, विकसे संत, विकसे संत सरोज वन हर्षित लोचन भृंग, वन हर्षित, वन हर्षित लोचन भृंग, लोचन भृंग, लोचन भृंग। अब देखो इसको अपन समझने का प्रयास करेंगे, इस उदाहरण को कैसे समझेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उदित उदयगिरी मंच पर, उदित मतलब उदय हुआ, उदित का मतलब क्या होता है, उदय होना। क्या हुआ, उदयगिरी पर्वत था, उसका जो मंच है उस पर कौन थे, रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज वन अर्चित लोचन भृंग। अब आपको समझना है यहाँ पर, जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि रूपक अलंकार में आप यदि समझें तो जहाँ पर क्या होगा, थोड़ा डैश का प्रयोग किया हुआ होगा, तो आपको इसको क्या है, थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अंबर को पनघट मान लिया, तारा को घट मान लिया, उषा को नागरी मान लिया, डैश आएगा, क्या आएगा, डैश, ताकि आप इसको स्पष्ट रूप से समझ पाओगे। अब यहाँ मैं नोट कर रहा हूँ, देखिए वही चीज़ अपन को समझनी है, एक तो उपमेय समझना है और एक उपमान। एग्जाम में केवल आपको पूछेगा, उदाहरण दिया हुआ होगा और इसमें से आपको पता करना है कि कौन सा अलंकार है। अब यहाँ क्या किया है, उदित उदयगिरी मंच पर, यानी उस उदयगिरी मंच पर जो है रघुवर बाल पतंग, तो यहाँ इन्होंने क्या किया है, बाल को तो क्या माना गया है, जो ये रघु बाल है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये बाल तो उपमेय हो गया और पतंग है वो क्या हो गया, उपमान हो गया, पतंग क्या हो गया, उपमान। उसी प्रकार संत, देखो बाल को पतंग मान लिया, बाल को क्या मान लिया, पतंग, संत को क्या मान लिया, सरोज, संत को क्या मान लिया, सरोज। तो मैं देखो संत है वो तो क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, और सरोज है वो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। उसी प्रकार लोचन, लोचन को क्या मान लिया, भृंग मान लिया, तो लोचन क्या हो जाएगा, लोचन तो हो जाएगा आपका उपमेय, और भृंग आपका क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। समझ में आ रही बात। उसी प्रकार जो आपका उदयगिरी है वो क्या हो जाएगा, उदित हुआ कौन से पर्वत पर, उदयगिरी पर्वत पर, तो उदयगिरी तो आपका हो जाएगा क्या, उदयगिरी हो जाएगा उपमेय, और उसी प्रकार रघुवर क्या हो जाएगा आपका, उपमान, रघुवर क्या हो जाएगा आपका, उपमान। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये तीन उदाहरण के माध्यम से हमने रूपक अलंकार को स्पष्ट करने का क्या किया है, प्रयास किया है। समझ में आ गया होगा, क्या समझ में ये आया, देखो क्या समझ में आया, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग
विकसे संत सरोज वन अर्चित लोचन भ्रंग। तो यहाँ आपने क्या किया, सबसे पहले आपको ध्यान देना किसको, कि इस बाल को क्या मान गया है, पतंग। तो यहाँ लिख दिया मैंने बाल, जिसकी तुलना की जा रही है वो तो होगा उपमेय, तो किसको, बाल को क्या माना है, पतंग। तो बाल तो हो जाएगा उपमेय और पतंग हो जाएगा उपमा। उसी प्रकार क्या माना है, देखो संत, संत की तुलना किससे की है, सरोज से, तो संत तो क्या हो गया उपमेय और सरोज क्या हो गया उपमा। उसी प्रकार लोचन को क्या बताया, भ्रंग, तो लोचन तो हो गया उपमेय और भ्रंग क्या हो गया, उपमान। उसी प्रकार उदित हुआ उदिगिरी मंच पर रघुवर, मतलब इसको क्या माना, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, देखो यहाँ जो क्या किया उन्होंने, उदयगिरी है, उदयगिरी पर रघुवर, तो यह रघुवर से तुलना की है, तो रघुवर तो होंगे उपमेय, रघुवर तो क्या होंगे उपमेय, और उदयगिरी क्या होगा, उपमान होगा। उदयगिरी क्या होगा, उपमान होगा। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। रूपक अलंकार क्या कहता है, रूपक अलंकार कि जब एक वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु का आरोप लगाया जाए, एक वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु का आरोप लगाया जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु का क्या मान दिया जाए, रूप दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए, रूप दे दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब जो अपना नेक्स्ट अलंकार रहेगा, एक बार इसको नोट डाउन कर लिया होगा, तो नेक्स्ट अलंकार मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जो अपना होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा होगा बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, ध्यान देंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार में ये सब मैं अर्थ अलंकार की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, अर्थ अलंकार की। अब नंबर 6 पे आपको नोट करना है उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 6 पे नोट करना है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करें, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या कहता है उत्प्रेक्षा अलंकार, अपन को ध्यान रखना है। मैंने 2 प्रकार के आपको बताए थे। सबसे पहला क्या बताया था मैंने, शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में हमने 3 पढ़े थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। नंबर दूसरा आपने पढ़ा था अर्थ अलंकार, जिसमें पहला आपने पढ़ लिया था उपमा अलंकार। अब कौन सा चल रहा है, रूपक अलंकार। और अब तीसरा मैं ले रहा हूं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है, ये कहती है कि जब एक वस्तु में, जब एक वस्तु में, जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना, जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए। देखो उसमें तो रूप दे रहे थे, उसमें तो क्या दे रहे, आरोप लगा रहे थे और रूप दे रहे थे। ये क्या कह रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार, कि जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए, यहाँ लिख देता हूं मैं, संभावना व्यक्त की जाए, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाए, दूसरी वस्तु मान ली जाए, क्या मान ली जाए, दूसरी वस्तु मान ली जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस चीज़ को नोट करना, क्या नोट करना है कि देखो रूपक में और उसमें थोड़ी सी अंतर है। क्या अंतर है, रूपक अलंकार में तो एक वस्तु का उसका रूप दे रहे थे, अपन क्या दे रहे थे, रूप दे रहे थे। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कह रहा है कि जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना क्या व्यक्त की जाए बच्चों, संभावना, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु अपन को मान लेना है। क्या लेना है, मान लेना है कि ये वस्तु वही है। जैसे इसके मैं कुछ आपको वाचक शब्द लिखवा रहा हूं ताकि पहचान आराम से आ जाए। वाचक शब्द कॉपी में नोट डाउन करें, वाचक शब्द। इसमें बच्चों वाचक शब्द क्या आएगा, एक तो आपको याद रखना है मनु, ऐसा भी आ सकता है एक मन हूं, एक आएगा मानो, क्या आएगा, मानो, जन हूं, जनो, ये आपको याद रखना, ये इसके वाचक शब्द है। और इस वाचक शब्द से आप बिल्कुल स्पष्ट कर पाओगे कौन कौन से वाचक शब्द मैंने लिखवाए, मनु, मन हूँ, मानो, जनू, जन हूँ और जनो। जैसे उदाहरण है
नेत्र मानो कमल। उदाहरण से स्पष्ट करते देखो, उदाहरण क्या है, नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो क्या है, कमल है। यहाँ आप समझेंगे, देखो जैसे इस नेत्र को क्या मान लिया है, मैंने क्या बोला, देखो एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाए, या इस नेत्र को क्या मान लिया है, कमल मान लिया गया है। एक वस्तु को जब दूसरी वस्तु मान ली जाएगी, एक वस्तु को जब दूसरी वस्तु मान ली जाएगी तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कैसे, यहाँ देखो नेत्र को क्या मान लिया गया, कमल मान लिया, और आपके वाचक शब्द क्या आ गया, मानो आ गया। देखो मनो भी आ सकता है, याद रखना। तो ये देखो मानो शब्द आ गया, और इसके कारण ये कौन सा हो गया, रूप आपका उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट हो गया। वाचक शब्द आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, वाचक शब्द को। अंबर में तारो मानो मोती अनगन है। अंबर में तारो मानो मोती अनगन है। अंबर में तारो मानो मोती क्या है, अनगन है। अब इसमें क्या किया है, अंबर मतलब आसमान में तारो मानो मोती अनगन है, तो इन्हीं इस तारों को मोतियों के समान क्या बताया है, रूप उसको मान लिया गया है। तो यहाँ वाचक शब्द क्या आ गया बच्चों, मानो। और मानो वाचक शब्द आने के कारण यहाँ पर कौन सा हो गया, यहाँ पर आपका हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो इस प्रकार उदाहरण के माध्यम से अपन इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। और आप अपनी कॉपी में इसको एक बार नोट डाउन करें ताकि हम इसको और स्पष्ट अच्छे से कर सकें। तो देखिए, जो अपना उदाहरण था, नेक्स्ट उदाहरण क्या कह रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार का। उत्प्रेक्षा अलंकार का नेक्स्ट उदाहरण ये कह रहा है कि हरखी हृदय दशरथपुर आई। हरखी मतलब खुश हो गए लोगों का हृदय खुश हो गया। क्यों, क्योंकि दशरथपुर का मतलब होता है नगर, आई यानी जब राजा दशरथ वापस नगर को आ गए, जनु ग्रह दशा दुखदाई, यानी इस प्रकार ग्रह की दशा है वो क्या हो गई, दुखदाई हो गई। तो यहाँ पर क्या बोला मैंने, देखो जनु, वाचक शब्द क्या आया, जनु। तो यहाँ पर देखिए ये वाचक शब्द जनु आया, और जिसके कारण इस चीज को क्या हो गया, स्पष्ट हो गई। कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा। अब क्या लिखा देखो, अरुण भय कोमल चरण भुवि चली बेते मानो, यानी अरुण मतलब लाल, अरुण का मतलब क्या है, लाल, भय मतलब हो गए, कोमल मतलब कोमल, चरण यानी पैर बिल्कुल लाल हो गए। क्यों, भूमि मतलब भूमि, चली हुई मतलब चलने थे मानो, यानी मैं ऐसा मानता हूँ कि उसके रानी, कोई ऐसी रानी थी, उसके चरण भूमि पर चलने के कारण लाल हो गए। तो ऐसी उन्होंने क्या बात की है, किसी वस्तु को मान लिया, भूमि पर चलने के कारण कोई पैर है वो लाल नहीं होते, लेकिन यहाँ पर उस चीज को क्या कर लिया है, मान लिया गया है, जिसके कारण उसके देखो ये शब्द आ गया है मानो। क्या शब्द आ गया है, मानो। तो आपको वाचक शब्द याद रखना है, वाचक शब्द याद रखोगे तो आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाए। फिर से आप एक बार सुने, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कह रहा है, जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए। परिभाषा अच्छे से याद रखना, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाए, वहां पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। आपको वाचक शब्द विशेष रूप से याद रखना है। कौन से वाचक शब्द है, मनु, मनहु, मानो, जनु, किसी कोई सा भी एक वाचक शब्द आ सकता है। जैसे देखो उदाहरण लिखा, नेत्र मानो कमल है, मानो आ गया। अंबर में तारो मानो मोती अनगन है, अंबर में तारो मानो मोती क्या है, अनगन, देखो मानो आ गया। तीसरा देखो, जैसे इसको स्पष्ट और किया आगे, मानो विविध रंग के वस्त्र धरे हुए हैं, ये देखो वापस क्या आ गया, मानो आ गया। हरखी हृदय दशरथपुर आई, देखो क्या शब्द आ गया, जनु आ गया। अरुण भय कोमल चरण भुवि चली बेते मानो, तो यहाँ शब्द क्या आ गया, मानो। तो हमने आज दो अलंकार को यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया। नंबर 1 कौन सा आपका, रूपक अलंकार, और नंबर 2 रूपक अलंकार में रूप दिया जाएगा, आरोप लगाया जाएगा। और दूसरा हमने किया है वो उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा किया है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या व्यक्त की जाएगी, संभावना व्यक्त की जाएगी। इसी के साथ अपना 2 अलंकार कंप्लीट हुए, और नेक्स्ट जो 2 अलंकार शेष रहेंगे वो नेक्स्ट की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।